जो सनलाइट हमारे पास आती है वो फोटोन से बनी होती है, जो फोटोन सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होने से बनते हैं। तो क्या और भी तरीके हैं जिनसे ये फोटोन बनते हैं? तो ये फोटोन और भी कई तरीकों से बनते हैं, जिनमें से एक तरीका है सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। अब ये सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन क्या होती है? नेचर में जो ब्लैक होल की एक्सेलरेशन डिस्क है या जब कोई स्टार बर्स्ट होते हैं तो वहां पे सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन होती है जहां पे फोटोन बनते हैं। मोस्टली सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन से फोटोन जो है वो हम खुद से बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें साइंटिस्ट जो है वो सर्कुलर एक्सीलरेटर लेते हैं और इस सर्कुलर एक्सीलरेटर को अंदर से वैक्यूम में रखा जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को नियर स्पीड ऑफ लाइट से इस सर्कुलर एक्सीलरेटर में ट्रेवल करवाते हैं और ये सर्कुलर एक्सीलरेटर जो है वो वैक्यूम में है, तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फ्रिक्शन, कोई अदर फोर्स नहीं लगता है, जिसके कारण वो अपनी एनर्जी को भी लूज नहीं करते हैं। अब ये सर्कुलर एक्सीलरेटर जहां से कर्व लेता है, घुमाव लेता है, वहां पे साइंटिस्ट जो है वो मैग्नेट का यूज करते हैं। और हमें पता है कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो डेविएट होता है या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो जब वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेट से गुजरते हैं तो डेविएट होते हैं और अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, और वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटोन के रूप में बाहर निकलती है। और इन फोटोन्स में वेरियस ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं, लाइक इसमें एक्सरे भी होगी, यूवी भी होगी, विजिबल लाइट भी होगी, इंफ्रारेड भी होगी। तो इन फोटोन्स में और जो सन से हमारे पास फोटोन आते हैं, इनमें क्या कोई फर्क है? तो सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन से जो फोटोन बनते हैं वो मिलियंस ऑफ टाइम ब्राइट एंड इंटेंस होते हैं कंपैरेटिव जो सन से हमारे पास फोटोन आते हैं उनसे। तो क्या इस सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन से जो फोटोन बने हैं उनका हमारी लाइफ में कोई यूज भी है? तो इन फोटोन्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लाइक जो माइक्रो थिंग्स होती हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, सेल्स, प्रोटीन, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर, नैनोफील्ड, कैंसर सेल्स या मॉलिक्यूल्स, इन सभी माइक्रो थिंग्स का स्ट्रक्चर एंड इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए हम इन्हीं फोटोन्स का यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन फोटोन्स के बिना हमारी माइक्रो वर्ल्ड की जो साइंस है वो कैसी होती।